हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनी और आज हम सीखेंगे लहंगा ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा इस टाइप का ब्लाउज़ होता है ना, उसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा दी रहती है और गले की चौड़ाई भी ज़्यादा रहती है। तो किस टाइप से हम गले की चौड़ाई को कम करेंगे और लंबाई भी हम किस टाइप से कम करेंगे, तो सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी साइज़ कोई भी हो, आप लहंगे का ब्लाउज़ बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, गले की चौड़ाई 7 इंच दिया है, तो हम इसको कम करेंगे और गले की लंबाई टोटल यहाँ पे 16.5 इंच दिया है, जबकि हमको 12.5 इंच पर रेडी रखना है। तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करते हुए 13.5 इंच पर हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो किस टाइप से हम लंबाई और चौड़ाई कम करेंगे, तो हम आपको कटिंग करते समय बताएंगे। और यहाँ पर देखिए, आगे वाले पल्ले में भी इसी टाइप से गले की लंबाई और चौड़ाई दिया है। तो टोटल ब्लाउज़ की लंबाई आगे वाले पल्ले की भी 16.5 इंच है और इसको भी हम 13.5 इंच पर ही कट करेंगे और प्रिंसेस कट में इसको बनाएंगे और पैड लगाकर इसको रेडी करेंगे। तो गले की चौड़ाई यहाँ पे देखिए 6.5 इंच दिया है। तो किस टाइप से हम ऊपर के गले की भी चौड़ाई कम करेंगे ऊपर से, तो सिलाई करते समय मैं आपको सारा चीज़ क्लियर करूँगी। तो देखिए, अभी के लिए इस टाइप से हम गले के साइड से हाफ इंच दोनों साइड से सेंटर से कपड़ा लेते हुए सिलाई लगाकर जिस तरीके से सिंपल ब्लाउज में टक्स लगाते हैं उस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए, हम कप अटैच करेंगे क्योंकि हमारा जो साइज़ है ब्लाउज़ का वो 30 साइज़ का हम रेडी कर रहे हैं। तो लहंगे का ब्लाउज़ अगर आपका नेट का हो तो आपका जो कस्टमर है उसको आप सजेस्ट करें कि बिना कप का ब्लाउज़ न बनाएं, इसमें कप ज़रूर अटैच करें। कप लगाने से बहुत ही फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे देखिए, नेट के साथ हमारा एक शिफॉन का फैब्रिक दिया है अस्तर के लिए और कप हम अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम कॉटन का अस्तर लेंगे। सिर्फ आगे वाले पल्ले में हम कॉटन का अस्तर अटैच करेंगे, पीछे पल्ले में जो अलग से फैब्रिक दिया रहता है उसको ही हम अटैच करेंगे। तो अपने साइज़ के हिसाब से अस्तर वाले कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। तो 30 साइज चेस्ट के लिए हम ब्लाउज़ रेडी कर रहे हैं। तो आगे वाले पल्ले की हम कटिंग करेंगे क्योंकि पीछे हमें जो नेट के साथ अस्तर दिया उसी को अटैच करना है। तो 11.5 इंच पर हम फोल्ड किए हैं क्योंकि मार्जिन सहित हम 9.5 इंच पर कटिंग करेंगे और प्रिंसेस का जब शेप देंगे तो कपड़े को हम लंबाई और चौड़ाई में एक्स्ट्रा रखते हैं, इसलिए 11.5 इंच पर हम फोल्ड किए हैं। अब देखिए, टोटल ब्लाउज़ की लंबाई हम 13.5 इंच रखेंगे मार्जिन सहित। 12.5 इंच पर हमको ब्लाउज़ को रेडी रखना है। इस तरीके से ऊपर के साइड से सीधी लाइन बनाएंगे। और फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाते हैं तो पीछे वाले पल्ले से आगे वाला जो हमारा पल्ला होता है उसको हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो लंबाई में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़े को बढ़ा देंगे क्योंकि हमें पीछे वाले पल्ले की कटिंग नहीं करनी है, हमें आगे वाले पल्ले की कटिंग करनी है। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखकर हम मार्क करेंगे। बाद में इस हाफ इंच की जो मार्किंग है ना, नीचे से इस कपड़े को छाट लेते हैं। तो अब देखिए, टोटल गले की लंबाई जो हमारी 14 इंच हो जाएगी। 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए प्लस किया है। तो 12.5 इंच पर ब्लाउज़ हमारा रेडी आएगा। अब यहाँ से शोल्डर लेंगे हम। तो हमारी जो चेस्ट की साइज़ 30 है तो 5 इंच 2 पॉइंट शोल्डर लेंगे। तो नीचे के साइड से भी 5 इंच 2 पॉइंट लेंगे। और अगर आपकी चेस्ट की साइज़ 32-34 है तो 5.5 इंच लेंगे और अगर 36 साइज़ है तो 6 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 6 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे। ये 30 साइज़ के लिए है। 32 साइज़ के लिए 6 इंच लेंगे और 34-36 साइज़ के लिए 6 इंच 2 पॉइंट। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो आप हमारे जो चेस्ट की जो साइज़ है वो 7.5 इंच है, चौथाई भाग करते हुए 30 का। तो 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। आपकी साइज़ जितना भी है उसके हिसाब से आप चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे, उसका चौथा भाग निकालते हुए। कमर हमारा है 26 इंच, तो उसका चौथाई भाग हम निकालेंगे तो 6.5 इंच आएगा। तो 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच पीछे के टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। टोटली जैसे हम पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम अभी के लिए मार्किंग कर लेंगे जैसे पीछे का पल्ला कट करते हैं। तो यहाँ से एक बार चेक करेंगे तो देखिए, हमारी थोड़ी सी मार्किंग मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2 इंच पर हम मार्जिन लेंगे।
अब फिटिंग वाली लाइन से फिटिंग वाली लाइन को और मार्जिन वाली लाइन से मार्जिन वाली लाइन को मिलाएंगे। अब यहाँ से हम सेंटर से आर्म होल का शेप देंगे। तो जितना भी हमारा आर्म होल है उसके सेंटर से हम 1 इंच 2 पॉइंट पर मार्क करेंगे और आर्म होल हमारा जितना भी है उसका हाफ करेंगे। तो मीटर को इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब इसी मार्किंग से जो चेस्ट की लाइन है वहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। देखिए इस टाइप से। अब हमारे आर्म होल की भी फ्रेंड्स मार्किंग हो गई है। तो अब हम कट कर लेंगे इसको साइड से। देखिए कट करने के बाद से इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर हम पीछे पल्ले की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम आगे पल्ले वाले की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर के साइड से हमने जो 1/2 इंच की मार्किंग की थी ना, नीचे से के साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग करते हुए एक सीधी लाइन बनाएंगे। बाद में इस नीचे जो कपड़ा है 1/2 इंच का हमारा, इसको हम कट करके निकाल देते हैं, लेकिन मार्किंग करते हैं पहले। अब यहाँ से नीचे के साइड से हम कितना टक्स पॉइंट लेंगे, तो 30-32 साइज के लिए 1.5 इंच लेंगे, 34 और 36 साइज के लिए 1.25 इंच, यानी 2 इंच में 2 सूता कम रख सकते हैं। 34 साइज के लिए भी आप 1.5 इंच रख सकते हैं। ऊपर के साइड से हम 1 इंच ही रखते हैं, आपकी साइज कोई भी हो। तो ऊपर के साइड से 1 इंच मार्किंग करते हुए नीचे के साइड वाली जो मार्किंग है तिरछी, उसे मिला देंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो 1.5 इंच पर हमने नीचे के साइड से टक्स की मार्किंग की है, ऊपर के साइड से 1 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि हमारा जो प्रिंसेस वाला पार्ट ज्वाइंट होता है तो 1/2 इंच दोनों साइड से चला जाता है। अब गले की चौड़ाई का मार्क करेंगे। तो 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे गले की चौड़ाई हम। देखिए इस टाइप से 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे और यहाँ से हमारा 2.5 इंच आएगा शोल्डर। तो सिलाई लगने के बाद से 2 इंच हमारा शोल्डर रेडी आएगा। तो इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे और गले की जो लंबाई है उसको हम 7 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से चाहें तो गले की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम गले की चौड़ाई 7 इंच ले रहे हैं। अब दोनों मार्किंग को एक सीधी लाइन से मिलाएंगे। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि गले पे हमारा वर्क दिया है। अब टक्स की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर से हम टक्स की मार्किंग करेंगे 9 इंच पर, क्योंकि हमारा 30 साइज़ है। 30 साइज़ के लिए आप 9 इंच पर मार्क करेंगे, 32 के लिए 9 इंच 2 पॉइंट और 34 साइज़ के लिए 9.5 इंच, और अगर आपकी साइज़ 36 है तो 10 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे। अब फोल्डेड वाले भाग से हम मार्किंग करेंगे। तो 30 साइज़ के लिए 3 इंच, 32 साइज़ के लिए 3 इंच 2 पॉइंट, 34 के लिए 3.5 इंच और 36 के लिए 4 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे। तो यहाँ पर हम कप अटैच करेंगे ब्लाउज़ में। तो कप अगर आप कोई भी साइज़ आपका हो, अगर आप कप अटैच करते हैं तो 2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की जो साइज़ है वो 30 है, तो 30 पर हम 3 इंच पर मार्क करते हैं। तो 2 पॉइंट हम बढ़ाएंगे, तो 3 इंच 2 पॉइंट पर हम मार्क करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कप अटैच करेंगे और नीचे के साइड से हम 1/2 इंच कम रखेंगे, यानी कि 3 इंच में 2 पॉइंट कम कर देंगे और 1.5 इंच का जो हमने टक्स की मार्किंग की थी उसको मार्क कर लेंगे। अब दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से सीधी लाइन से मिलाएंगे। अब फोल्डेड भाग को हम बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरीके से हम प्रिंसेस का शेप देंगे, ओपन साइड को अपनी तरफ रखते हुए। तो आर्महोल के साइड से हम मार्किंग करेंगे इस टाइप से। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ। अब आर्महोल के साइड से जो टक्स बनता है ना, जितना बस एक पैर का मार्जिन रखते हुए सेंटर पर हम इस तरीके से सेंटर पर मिलाएंगे और नीचे के साइड से जो हमने 1.5 इंच पर मार्किंग की थी तो 2 इंच पर सीधी लाइन बनाएंगे और इस तरीके से गुलाई देते हुए हम यहाँ पर मिला देंगे। अब नीचे के साइड से जो हमने 1/2 इंच की मार्किंग की थी वहाँ पर इस तरीके से हम तिरछी लाइन बनाएंगे और फिटिंग के साइड भी इस तरीके से हम मार्किंग करके कपड़े को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने प्रिंसेस का शेप दिया है। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद से अब देखिए जो शॉर्टन वाला फैब्रिक है ना, उस पर भी हम अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए कट कर लेंगे। पीछे वाले पल्ले को भी हमने कट कर लिया है। अब हम नेट फैब्रिक पर आते हैं। तो यहाँ पर अपने मेन कपड़े को रखकर स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले गले को सेंटर से हम फोल्ड करेंगे
तो यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई कम रखना है। तो सेंटर से दोनों का जो वर्क है उसको एक पे एक रखते हुए मिलाएंगे और दोनों साइड से हम 1-1 इंच जितना भी आपको गले की चौड़ाई चाहिए उसके हिसाब से हम मार्किंग कर लेंगे। जिस तरीके से सिंपल ब्लाउज में टक्स लगाते हैं तो ऊपर के साइड से ज़्यादा रखेंगे और नीचे के साइड से कम आते आते टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है। तो इस तरीके से हम गले की चौड़ाई को, फ्रेंड्स आपका साइज कोई भी हो, गले की चौड़ाई आप कम कर सकते हैं। और गले की देखिए लंबाई हमको 7 इंच चाहिए, तो 7 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। तो थोड़ा सा जो हमारा एक वर्क है डिज़ाइन का वो एक्स्ट्रा आ रहा है। अब मेन फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड करेंगे सबसे पहले और यहाँ पर 1/2 इंच का या साइड से मार्जिन रखते हुए हम कट करेंगे। अब यहाँ पे जो प्रिंसेस वाला दूसरा पार्ट होता है इसको अच्छे से सेट करेंगे और कटिंग करेंगे, देखिए इस टाइप से। अब देखिए हमने 1/2 इंच का ऊपर गले की साइड से हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा था, अच्छे से गले को सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले दोनों फैब्रिक को हम सेट करने से पहले यहाँ पर पिंस लगाकर सेट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा शॉर्टन वाला फैब्रिक होता है ना, इधर उधर सरक कर इकट्ठा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पिंस लगाकर सेट करेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पर गले की हम सिलाई लगाएंगे, बस जो नीचे का अस्तर वाला कपड़ा है उसको अटैच करने के लिए, क्योंकि अभी के लिए हम गले को कट नहीं करेंगे। अब नीचे के साइड से लंबाई जो हमारा एक्स्ट्रा है तो 1/2 इंच हम हमारा जो बॉर्डर है उसको ऊपर की तरफ सेट करते हुए हम पहले पिन लगाएंगे। अब यहाँ पे जो भी हमारा लंबाई के साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं किस तरीके से ब्लाउज की लंबाई को कम कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद से यहाँ हम पिन अप करेंगे दोनों साइड से। पिन अप करने के बाद नीचे के साइड से जो हमने पिन लगाया था उसको निकाल देंगे और फोल्डेड वाले भाग पर हम सिलाई लगाएंगे, ताकि जो हमारा नेट वाला फैब्रिक हो वो अच्छे से स्टिच होकर सेट हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लगाने के बाद से नीचे के साइड से पिंस को पहले निकाल लेंगे और नीचे के साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम छाट लेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के बाद से गले की लंबाई हमारी बहुत ही अच्छे से फिट हो गई है। अब चारों तरफ से हम मेन फैब्रिक और अस्तर को सेट कर लेंगे सिलाई लगाकर। सिलाई लगाकर सेट करने के बाद से साइड से जो नेट का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छाट लेंगे। तो देखिए अब हम पीछे वाले पल्ले की भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो अस्तर वाला कपड़ा है ना उसको बीच से हम कट करके निकाल लेंगे, क्योंकि हम पीछे हुक और आई पट्टी ज्वाइन करेंगे। और गले की लंबाई को इसी तरीके से हम कम करके सेट कर लेंगे। अब प्रिंसेस वाले पार्ट को भी हमने देखिए सेट कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ सिलाई लगाकर। अब देखिए यहाँ पीछे वाले पल्ले को भी हमने स्टिच कर लिया है और यहाँ पर पीछे पे हम हुकाई पट्टी बनाएंगे, क्योंकि इस टाइप का जो गला होता है ना पीछे ही हम हुक और आई पट्टी बनाते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर हम पिन लगाकर सेट कर देंगे गले को। अब यहाँ पर अस्तर वाला जो हमारा प्रिंसेस वाला पार्ट था उसको लेंगे और दूसरा जो प्रिंसेस वाला पार्ट था कमर के साइड से हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम प्रिंसेस वाला पार्ट ज्वाइन करते हैं तो कमर के साइड से ही सिलाई लगाते हैं, क्योंकि ऊपर के साइड आर्म होल की तरफ अगर कपड़ा छोटा या कम बड़ा आता है तो बाद में उसको हम छाट कर बराबर कर लेते हैं। तो देखिए एक साइड के पार्ट को हमने इस तरीके से सेट कर लिया है। अब दूसरे साइड के भी पार्ट को भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाकर सेट कर लेंगे। बिल्कुल किसी भी साइड के कपड़े को हमें खींचना नहीं है, हल्के हाथों से सेट करते हुए सिलाई लगाना है। तो प्रिंसेस वाला पार्ट हमारा ज्वाइंट होने के बाद से इसका लुक कुछ आप देख सकते हैं। अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे, नेट वाला जो फैब्रिक है और अस्तर वाला जो फैब्रिक है कॉटन वाला, इसको उल्टे के साइड से रखेंगे और सेंटर पर कट लगाकर पहले हम पिन अप करेंगे। पिन अप करने के बाद से पहले हम सेंटर पर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम गले को सेट करेंगे, क्योंकि नीचे के साइड से जो हमारे गले का पैटर्न है उसी को अच्छे से चौक से मार्किंग करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस टाइप से। दूसरे साइड कॉर्नर से ही हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे।
सिलाई लगाने के बाद से चेक करेंगे, देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा गला सेट हो गया है। अब गले के साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छाट लेंगे, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। अब पूरे गले पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट हमारा सिलाई पर न जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। सेंटर पे भी हम अच्छे से कट लगा देंगे। और अस्तर को सेट करने के लिए अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे लंबी टाके वाली। सिलाई लगाने के बाद से फ्रेंड्स अस्तर वाले कपड़े को हम अंदर की तरफ करेंगे और पूरे गले को अच्छे से सेट करने के लिए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा आगे का जो गला है वो रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया है। अब मेन फैब्रिक का जो हमने सॉटन के साथ प्रिंसेस वाला पार्ट को अटैच किया था, इसको भी हम सिलाई लगाकर अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे। और जैसे हमने एक साइड का हम पार्ट ज्वाइंट कर रहे हैं उसी तरीके से हम दूसरे साइड वाला पार्ट भी अच्छे से स्टिच कर लेंगे। देखिए इस टाइप से सिलाई लगाने के बाद से इसका लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। अब यहाँ पर हम कप अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले फैब्रिक को इस टाइप से रखेंगे और शोल्डर से हम मार्किंग करेंगे 9 इंच पर। 30 इंच साइज के लिए हमने 9 इंच पर मार्किंग के लिए बताया था, तो 9 इंच पर चौक से मार्किंग करेंगे। और कप को भी हम सेंटर से फोल्ड करके चौक से मार्किंग करेंगे दोनों साइड से। अब यहाँ पर हम इस तरीके से दोनों के सेंटर को इस टाइप से मिलाएंगे, देखिए। और सेंटर पर ही हम 2 से 3 बार सिलाई लगाकर अच्छे से कप को अटैच कर देंगे। अब दूसरे साइड के भी कप को हम इसी तरीके से सेट करेंगे। तो इसको भी हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और चौक से मार्किंग करेंगे दोनों साइड। और जहां पर हमने 9 इंच पर मार्किंग की है ना, उसका जो मार्जिन है दोनों तरफ उसको फैलाते हुए हम इस तरीके से कप को सिलाई लगाकर 2 से 3 बार अटैच कर देंगे। कप अटैच करने के बाद से फ्रेंड्स देखेंगे इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो ऊपर के साइड से मेन फैब्रिक को रखेंगे और इसका लुक आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फिनिशिंग आई है। अब दोनों कप ज्वाइंट करने के बाद से इसका जो सेंटर है ना, इसकी जो बीच की दूरी है वो हमारी 1.5 इंच आनी चाहिए। 1.5 से 2 इंच दूरी आनी चाहिए। अब शोल्डर को हम ज्वाइंट करेंगे अस्तर वाले कपड़े के साथ। दोनों साइड के शोल्डर को हम अस्तर वाले कपड़े के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। अब साइड से जो सिलाई वाला पार्ट है मेन फैब्रिक का और अस्तर वाले फैब्रिक को ज्वाइंट करने के बाद से हम चारों तरफ से सिलाई लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम छाट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक के साथ जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको अच्छे से ज्वाइंट करके कट कर लिया है। अब हम अस्तर वाली पट्टी लेंगे। इसकी जो चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखा है, तो डबल फोल्ड करके हम नीचे के साइड से पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। अब पट्टी को सेट करने के लिए अस्तर के ऊपर से हम एक और सिलाई लगाएंगे लंबे टाके वाली। सिलाई लगाने के बाद से अब इसको उल्टे के साइड से हम फोल्ड करेंगे और लंबे टाके वाली सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बाद में हम इसमें तुरपाई करेंगे। तुरपाई लगाने के बाद से जो सिलाई वाला जो धागा है उसको हम खोल देंगे। तो देखिए आगे वाला पल्ला कंप्लीट होने के बाद से इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है। तो पीछे वाले पल्ले को लेंगे और शोल्डर को अच्छे से छाट कर सीधा कर लेंगे और 1/2 इंच शोल्डर पर मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगाकर दोनों साइड से पक्का कर लेंगे। और दूसरे साइड के भी शोल्डर को हम सीधा छाट लेंगे और आगे वाले पल्ले का जो शोल्डर है 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद से ना फ्रेंड्स शोल्डर के साइड से हमारा जो पीछे वाला पल्ला है उसका कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको हम छाट कर अलग कर लेंगे दोनों साइड से। देखिए इस टाइप से हमने कपड़े को छाट कर अलग कर लिया है। आर्महोल का जो साइड से जो पार्ट था।
अब हम बाजू को हमने नेट का बाजू लगाएंगे, तो पहले से ही इसको हमने रेडी रखा है। तो सेंटर से फोल्ड करेंगे और आर्मोल की भी छटाई हमने पहले से ही कर ली है। तो आर्मोल वाले पार्ट को हम आगे के साइड रखते हुए शोल्डर का जो जॉइंट वाला पार्ट है और बाजू का जो सेंटर है, इस तरीके से मिलाते हुए हम चेक करेंगे। तो जहाँ पर भी हमारे बाजू का लास्ट आ रहा है वहीं से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों बाजू और ब्लाउज का जो कपड़ा है दोनों हाफ हाफ इंच मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस टाइप से, इस टाइप का जो बाजू होता है ना, सेंटर से ही हम मिलाते हुए लास्ट जहाँ पे आता है वहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो कहीं भी हमारा बाजू का कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं होता है। आप जब भी बाजू अटैच करें तो सेंटर से मिलाते हुए ज्वाइंट करें। बाजू ज्वाइंट करने के बाद से इसका जो मार्जिन होता है, शोल्डर हमें 2 इंच रेडी चाहिए, तो 2 इंच पर हमारा रेडी है जिसका मार्जिन होता है। अब इसको हम ब्लाउज के साइड अंदर रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जो नेट वाला फैब्रिक होता है तो जो यहाँ पर मार्जिन होता है बाहर के साइड से दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसको ब्लाउज के साइड रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस टाइप से, और जिस तरीके से हमने एक बाजू को अटैच किया है दूसरे साइड के बाजू को भी हम इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए बाजू हमारा अच्छे से ज्वाइंट हो गया है, दूसरे साइड के भी बाजू को हमने इसी तरीके से ज्वाइंट कर लिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो उल्टे की साइड से इसको फोल्ड करेंगे। तो बाजू का जो ज्वाइंट वाला पार्ट है और ऊपर से जो मोहरी वाला पार्ट है अच्छे से सेट करते हुए मिलाएंगे। तो 4.5 इंच हमारे मोहरी की रेडी लेंथ है, चौड़ाई है। तो 4.5 इंच पर अच्छे से सेट करेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ब्लाउज कट करते समय हमने जो मार्जिन लिया था उसको 2 इंच रखा था कमर के साइड और चेस्ट दोनों साइड पर, तो 2-2 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और जिस तरीके से हमने फिटिंग की सिलाई एक साइड लगाई है दूसरे साइड भी इसी तरीके से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। यहाँ पर एक और सिलाई लगा देंगे, कभी ब्लाउज ढीला या टाइट हो तो आप खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ब्लाउज कंप्लीट होने के बाद से इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें। पहनने के बाद से भी इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आई है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करिए।